बस बहुत हो गया करण। आखिर कब तक ये लड़का हमारे सिर पर बोझ बनकर रहेगा? सुबह से शाम तक इसे देखो, हर जगह यही दिखाई देता है। घर में बैठकर खाना खाता है और बदले में एहसान जताता है, जैसे पूरा घर उसी के भरोसे चल रहा हो। अरे सुजाता, धीरे बोलो। अगर अर्जुन ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। आखिर छोटा भाई है मेरा। भाई? भाई कह रहे हो उसे? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि गांव वाले क्या बातें करते हैं? सब कहते हैं कि तुम्हारे पिता की आधी जमीन अर्जुन की है। अगर कल उसने हिस्सा मांग लिया तो क्या करोगे तब? हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर करूं भी तो क्या? गांव वाले भी उसी का साथ देंगे। करना क्या है? रास्ते से हटाओ उसे, हमेशा के लिए। इतने में अर्जुन दरवाजे पर आ जाता है। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान है। भैया देखिए, आज मैंने अकेले ही पूरे खेत की जुताई कर दी और वो टूटी हुई मेड़ भी ठीक कर दी। अब बारिश में पानी नहीं बहेगा। अरे वाह अर्जुन, तू तो सच में मेरा सहारा है। सहारा? हाँ, बस खाने के वक्त सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अर्जुन चुप हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर भाभी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। तुम लोगों ने उस पुराने किले के बारे में सुना? कल रात फिर वहां से औरत के रोने की आवाज आई थी। अरे भाई, वो कोई साधारण जगह नहीं है। वहां चंद्रमुखी नाम की आत्मा रहती है। कहते हैं जो भी लालच में वहां जाता है, कभी वापस नहीं लौटता। मेरे दादा कहते थे कि उस किले में एक खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने की रखवाली खुद मौत करती है। करण ये सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। अचानक उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। अगर अर्जुन उस किले में चला जाए तो सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ना रहेगा अर्जुन, ना बटेगी जमीन। घर के अंदर सुजाता रोने का नाटक कर रही है। तभी बाहर से साहूकार की तेज आवाज आती है। ओ करण, बाहर निकल। अगर 2 दिन में मेरा कर्ज वापस नहीं किया ना, तो तेरी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा। जिंदगी भर नौकरानी बनाकर रखूंगा उसे। अर्जुन ये सुनकर घबरा जाता है। वो दौड़कर बाहर आता है। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। हम आपका पैसा लौटा देंगे। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन देता हूं मैं, वरना तेरी भाभी मेरी हवेली में होगी। साहूकार चला जाता है। सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बचा लो अर्जुन, मैं उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती। मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। करण गहरी सांस लेकर दुखी होने का नाटक करता है। एक रास्ता है अर्जुन, लेकिन मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। भैया, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बताइए, मुझे क्या करना होगा? गांव की पहाड़ी पर जो पुराना किला है ना, वहां एक छिपा हुआ खजाना है। अगर वो खजाना मिल जाए तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं वहां आत्माएं रहती हैं, इसलिए मैं तुझे वहां भेजना नहीं चाहता। बस इतनी सी बात। अगर मेरे जाने से मेरा परिवार बच सकता है तो मैं अभी चला जाऊंगा। करण और सुजाता एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ है। टूटी दीवारों वाला विशाल किला डरावना दिखाई दे रहा है। हवा में औरत के रोने की आवाज गूंज रही है। अर्जुन डरते हुए अंदर कदम रखता है। ये कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मुझे कोई देख रहा हो। तभी दूर लाल कपड़ों में बैठी एक लड़की दिखाई देती है। अरे, तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम निशा है। मैं कई सालों से इस किले में कैद हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसी रहती हो? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी है। सबने मुझे छोड़ दिया, सबने धोखा दिया।
अर्जुन की आंखों में अपने जीवन का दर्द झलकने लगता है। नहीं, हर इंसान ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। निशा धीरे धीरे मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य छुपा हुआ है। सच? क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? कभी नहीं। तो चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाती हूँ। किले का विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अंदर गहरा अंधेरा दिखाई देता है और अर्जुन धीरे धीरे निशा के पीछे अंदर चला जाता है। अर्जुन की आंख खुलती है। वो खुद को एक शानदार कमरे में पाता है। उसके सामने सोने की थालियों में तरह तरह के पकवान रखे हैं। तभी निशा अंदर आती है। आज उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। भैया, आपको नींद अच्छी आई ना? मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनवाया है। इतने सालों बाद कोई अपना मिला है मुझे। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद किसी ने अपनापन दिया हो, वरना मेरे हिस्से में तो हमेशा ताने और अपमान ही आए। अगर सच में मुझे अपनी बहन मानते हो, तो क्या मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गांव के पुराने मंदिर में एक तांत्रिक मणि छिपी हुई है। वो मणि मेरी माँ की है, लेकिन गांव वालों ने उसे हमसे छीन लिया था। अगर वो मणि हमें मिल जाए तो हमारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। मंदिर से मणि चुराना? लेकिन वो तो पाप होगा ना। तभी अचानक पीछे से निशा की मां प्रकट होती है। उसकी आंखें गहरी और डरावनी हैं, लेकिन आवाज मीठी है। पाप? बेटा, किसी का हक वापस लेना पाप नहीं होता। गांव वालों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अर्जुन उलझ जाता है। उसे पहली बार कोई अपना कह रहा था। अगर इससे तुम्हारा दुख खत्म होगा तो मैं वो मणि लेकर जरूर आऊंगा। निशा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। घना जंगल, मंदिर के चारों तरफ घंटियों की आवाज गूंज रही है। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। वहां बीच में चमकती हुई नीली मणि रखी हुई है। जैसे ही वो उसे उठाता है, पूरे मंदिर में तेज हवा चलने लगती है। हे भगवान, ये कैसी शक्ति है? तभी पीछे से भारी आवाज गूंजती है। रुक जा बालक, अगर तू वो मणि यहां से ले गया तो पूरा शिवपुर विनाश में डूब जाएगा। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा होता है। उसकी आंखों में तेज चमक रहा है। आप आप कौन हैं? मैं इस मंदिर का रक्षक हूं और तू जिस लड़की के लिए ये मणि ले जा रहा है वो कोई इंसान नहीं, मौत है। वर्षों पहले निशा और उसकी मां काले जादू में डूब चुकी थी। वे पूरे गांव पर राज करना चाहती थीं, लेकिन तंत्र विद्या करते समय उसी शक्ति ने उन्हें जिंदा जला दिया। तब से उनकी आत्माएं उस किले में भटक रही हैं और किसी भोले इंसान की तलाश करती हैं जो उनके लिए यह मणि ला सके। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मणि उनके हाथ लग गई तो वो इस किले की सीमा से बाहर आ जाएंगी। फिर न सिर्फ शिवपुर बल्कि आसपास के सारे गांव मौत का मैदान बन जाएंगे। अर्जुन के चेहरे से पसीना बहने लगता है। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। हवा काली पड़ जाती है। अर्जुन, हमें हमारी मणि दे दो। अचानक निशा और उसकी मां अपने भयानक रूप में प्रकट होती हैं। उनके चेहरे जले हुए हैं, आंखें लाल हैं और लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं। निशा, ये तुम्हारा असली रूप है। तुमने हमें धोखा दिया अर्जुन। हमें वो मणि चाहिए। दोनों आत्माएं अर्जुन पर हमला करने बढ़ती हैं। तभी साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ओम काल भैरवाय नमः। ओम भूतनाथाय नमः। मंत्रों की शक्ति से तेज प्रकाश निकलता है। आत्माएं चीखने लगती हैं। नहीं!
ये मणि एक दिन हमारी होगी। दोनों आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो जाती हैं। अर्जुन डर से कांप रहा होता है। साधु अर्जुन को लेकर उसके घर पहुंचता है। घर के अंदर करण और सुजाता हंस रहे होते हैं। अब तक तो अर्जुन मर चुका होगा। उस किले से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। हाँ, अब सारी जमीन और पिता का धन सिर्फ हमारा होगा। अर्जुन ये सुनकर पत्थर की तरह जम जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। भैया, आपने मेरे साथ ये सब किया? करण और सुजाता डरकर पीछे मुड़ते हैं। अर्जुन, तू तू जिंदा कैसे? मैं आपके लिए अपनी जान देने चला गया और आप मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम तो बस। चुप! तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हारे पिता ने अपनी आधी संपत्ति अर्जुन के नाम की थी और तुम उसे मारकर सब हड़पना चाहते थे। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब करण और सुजाता को घृणा से देखने लगते हैं। धिक्कार है तुम दोनों पर। जिस भाई ने तुम्हें पिता माना, उसी को मौत के मुंह में भेज दिया। करण शर्म से सिर झुका लेता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ दिनों बाद नदी किनारे छोटा सा घर। अर्जुन अकेला बैठा बहते पानी को देख रहा है। शायद खून के रिश्ते हमेशा अपने नहीं होते।